वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरसी सर्किट का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर C is initially uncharged and the key K is open. In this condition a current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistor. The key is closed at time t equal to t naught. Which of the following statements are correct? अब इसमें देखा जाए तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए एक एक करके चारों ऑप्शंस को समझते हैं और एनालाइज करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को दिया हुआ क्या है। देखो, तो एक सर्किट मैंने बना दिया यहाँ पे। तो देखो इस सर्किट में क्या दिया हुआ है, एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इधर रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। ये बैटरी 15 वोल्ट का है, ये बैटरी 5 वोल्ट का है ना। और ये सब कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे की लगा हुआ है और बोलता है की इनिशियली ओपन है, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो अगर की ओपन है तो कहता है कि करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू दी 1 ओम रेजिस्टर। अब ध्यान से देखो तो 1 ओम रेजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो तुम सोचोगे कि लेफ्ट में कि राइट में। तो देखो तो 15 और 5 की लड़ाई है। 15 चाहता है क्लॉक और 5 चाहता है एंटी क्लॉक। जीतेगा कौन, 15। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉक, इधर ना। तो कितना करंट है, 1 एम्पियर। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो ये सब डिस्कनेक्टेड है, की ओपन है। यहाँ पोटेंशियल मार्किंग करो, ये होगा 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अगर ये 0 0 0 है तो ये कितना है, ये है 5 वोल्ट, है ना। ये है 5 वोल्ट, 0 प्लस 5। अच्छा, फिर ये कितना है, 0 प्लस 15 इज 15 वोल्ट, है ना। अच्छा, अब देखो तो 1 इंटू 1, 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है तो 5 हुआ। तो यहाँ कितना रहा होगा, 6 वोल्ट। तो 6 माइनस 1, 1 इंटू 1, 1 वोल्ट का ड्रॉप। 6 माइनस 5 कितना, 6 माइनस 1 5 वोल्ट। तो ये 6 है तो ये भी 6 है तो ये भी 6 है। अच्छा देखो तो ये 6 पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज करंट। तो करंट कितना आ गया इसमें, 2 एम्पियर। और इसी को उसने क्या बोला है, इसी को उसने बोला है I1। देखो तो I1 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। अच्छा, अब क्या पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम। बहुत ईजी है, देखो कैसे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इधर गया 1 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर। तो इधर से कितना आया होगा, 3 एम्पियर। तभी तो इधर गया 1 और इधर गया 2। तो 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो यहाँ 3 एम्पियर है। और वो अब देखो वहाँ इक्वेशन लगाते हैं। तो इक्वेशन लगाएंगे अक्रॉस आर। तो ओम्स लॉ लगाओ अक्रॉस आर। तो ओम्स लॉ अगर हम लगाएंगे अक्रॉस आर तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 6 बाई आर। और करंट कितना है, 3। तो आर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 9, 9 बाई 3। तो 3 ओम। तो आर की वैल्यू हो गई 3 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है। दो ऑप्शन चेक हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो, है ना, एज सिंपल, ठीक। अच्छा देख, उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद चेक करना है मुझे इन्फिनिटी टाइम पे। और टाइम अब बढ़ा रहा हूं मैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड, मतलब टी नॉट प्लस मतलब टी नॉट टाइम पे ये की को बंद किया गया है। तो टी नॉट टाइम पे अगर ये की को बंद कर देंगे, है ना, क्लोज कर देंगे, तो पूरी खेल बदल जाएगी। अब की को जैसे ही बंद करेंगे तो ये सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो सारी चीजें अब फिर से चेंज हो जाएंगी। ये करंट्स वगैरह ये नहीं रहेंगे, है ना, ये करंट्स बदल जाएंगे, ठीक। ये सब एज इट इज ऐसे नहीं रहने वाला अब, ठीक। तो देखो क्योंकि की अब बंद हो चुका है तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा, ठीक। ये ऐसा हटा दिया। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग की बंद हो गया तो अब हमें आरसी सर्किट का सिंपल सर्किट समझ में आता है। सर अगर टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड में करंट पूछा है कैपेसिटर में, तो देखो हमें ये सीखा है, हमने सीखा है कि अगर ऐसा वी हो, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से मैं बनाता हूं, देखो कैसा। अगर हमारे पास वी ऐसा हो, पॉजिटिव इधर रखते हैं, चलो, आपने ये देखा होगा वी, और इधर हो आर, और इधर हो सी। तो करंट एट एनी इंस्टेंट आपको पता रहता है वो क्या होता है, ये होता है v बाई आर ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, टाइम कांस्टेंट, है ना। बट हमें ये सर्किट ऐसी दिखनी चाहिए। बट ऐसा दिखाने के लिए इसको कैसा करेंगे, इसका इक्विवेलेंट बनाओ। तो इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे बैटरी है जिसकी ईएमएफ 0 वोल्ट है। तो चलो सबसे पहले इन तीनों का 1 2 3,
इन तीनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है वो निकालते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ बाई आर इक्विवेलेंट होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। अच्छा, E1 बाई R1, चलो ऊपर से स्टार्ट कर दो। तो 15 बाई आर की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 15 बाई 3 प्लस 5 बाई 1 प्लस यहाँ तो 0 है तो 0 बाई 3, तो कितना आ जाएगा ये, है ना, ये चीज आएगी 3 5 जा तो 5 5 10, तो कितना हो जाएगा 10, है ना, तो ये वाली वैल्यू आएगी 10। अच्छा, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इज 10 टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट। चलो अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मैं रिड्यूस कर रहा हूँ सर्किट को, कुछ नहीं, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको क्या हम करते हैं, आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट के लिए आपको पता होगा कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट पैरेलल है ना वो तीनों, तो क्या है 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, यही तो है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आएगा, देख यहाँ भी 3 है ऊपर भी 3 है, तो ये आर इक्विवेलेंट आएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 बाई 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 बाई 5, दैट इज 0.6 ओम। अच्छा, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो आया था 10 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज 10 इंटू 0.6, दैट इज 6 वोल्ट। अब देखो, लेट्स सी दी सर्किट नाउ। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस वाले चीज को रिप्लेस कर सकता हूं विथ जस्ट वन बैटरी एंड विथ जस्ट वन रेजिस्टर। तो वो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, देखो विथ वन जस्ट बैटरी, विथ वन बैटरी उसका इक्विवेलेंट, विथ वन रेजिस्टर आर इक्विवेलेंट, नीचे है एक कैपेसिटर और एक और है रेजिस्टर। अब इसको और शॉर्ट करो, तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है 10 है, तो यही है कितना, ये वाली वैल्यू है 10 ना होकर 6 है, सॉरी, देखिए आप देख सकते हैं पीछे जाकर, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 10 इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना, तो कितना है ई इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 वोल्ट, है ना, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है 6 वोल्ट, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 0.6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट 6 वोल्ट। और देखो तो हाँ, देखो तो क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है 0.6 ओम, और आर कितना है नीचे 3 ओम, और कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड। देखो 3 और 0.6 कितना हो जाएगा 3.6, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट और इनटू ये हो जाएगा 3.6 ओम। अच्छा, वोल्ट को थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस के शेप में दिखा दिया, 6 वोल्ट इज दिस, ये 3.6 और इधर हो गया कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फराड। इसको मैं अपने स्टाइल में लिखता हूँ, कौन सा स्टाइल था अपना, देखे ऐसा, ये है 6 वोल्ट, यहाँ पे कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फराड, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है टोटल 3.6 ओम। अच्छा, अब टाइम कांस्टेंट देखो तो कितना है इसका, आर सी होती है, आर सी मतलब देखो तो 2 इंटू 10 द पावर -6 इंटू 3.6, so that becomes 7.2 into 10 the power -6 सेकेंड, that is 7.2 माइक्रो सेकेंड। मतलब टेक्निकली उसने एक टाइम कांस्टेंट के बाद ही सब कुछ पूछा है, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद सब कुछ पूछा है, तो हमने देखा था कि करंट का इक्वेशन जो बनता है वो क्या बनता है, v बाई आर ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। सो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट दे आर आस्किंग एवरीथिंग, बिकॉज टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आर सी और वो आ रही है 7.2 माइक्रो सेकेंड। तो ध्यान से देखो तो एक ये यही है टाइम, इतने ही टाइम बाद पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, v बाई आर ई दी पावर माइनस टाउ बाई टाउ, टाउ टाउ कट गया, तो v बाई आर ई दी पावर -1, तो करंट हो जाएगा v बाई ई आर, v कितना है बेटा 6 और r कितना था 0.6 इंटू ई। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू देखो उसने दिया हुआ है ना, 1 बाई ई की वैल्यू उसने दी हुई है, देखो क्वेश्चन में 1 बाई ई की वैल्यू 0.36, मतलब ये वाली वैल्यू 6 बाई 0.6
1 बाई की वैल्यू 0.36, तो देखो तो 0.6 10 जा, है ना। तो देखो तो 0.6 अगर हम ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा, 6 बाई 0.6, 1 बाई ई है, 1 बाई ई की वैल्यू 0.36, तो 10 इंटू, अगर हम ध्यान से देखें तो कितना आएगा, 6 बाई 0.6, 6 बाई 0.6 इंटू, ये होता है ना वी बाई आर इंटू ई। हाँ, तो क्या देखा आपने, आपने देखा कि v बाई ई आर है द करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो v की वैल्यू कितनी है, देखो तो 6 वोल्ट, और r की वैल्यू कितनी है 3.6 ओम, और 1 बाई ई की वैल्यू दी हुई है e दी पावर -1 हो गया, वो कितना हो गया, देखो 6 वोल्ट बाई 3.6 ओम, 1 बाई ई की जगह दिया हुआ है 0.36, तो 0.36 इंटू 10, है ना, तो क्या आ गया 6 बाई 10, मतलब 0.6 एम्पियर। सारी वैल्यूज कटने वाली थी, 0.6 एम्पियर। ये कब हुआ, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, बट टी नॉट पे ही उसने ऑन किया था, तो टी नॉट प्लस टी एंड वन टाइम कांस्टेंट इज आर सी, और यही आया है टी, और यही आया है 7.2 माइक्रो सेकेंड। 7.2 माइक्रो सेकेंड इज नॉट नथिंग बट वन टाइम कांस्टेंट। और करंट की वेरिएशन ओवर द टाइम क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज आर सी, है ना, दैट इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एन आरसी सर्किट। अच्छा, तो हमें दिखता है कि करंट 0.6 एम्पियर बिल्कुल आ रहा है आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अब क्या दिखता है, टी इन्फिनिटी पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो पीछे वाले डायग्राम पे आओ, ये वाले, तो ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, हम इस सबको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, तो देखो क्या है, मुझे चार्ज चाहिए, तो चार्ज चाहिए, वी की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, है ना, 6 वोल्ट, आर सी की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड, आर की वैल्यू कितनी है 3.6 ओम। और देखो टाइम इन्फिनिटी पे आपको मालूम होगा कि टाइम इन्फिनिटी पे क्या होता है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है और करंट क्या हो जाता है, जीरो। टाइम इन्फिनिटी पे करंट जीरो हो जाती है बिकॉज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो करंट जीरो हो जाती है, जब करंट जीरो हो जाएगा तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 कितना होगा, चार्ज अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो सी वी, तो चार्ज कितना आएगा, दैट चार्ज कम टू बी सी वी, है ना, एंड सी वी मैक्स, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, सी वी मैक्स। तो क्या लिखेंगे, सी कितना है 2 माइक्रो फराड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना है 6 वोल्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 माइक्रो coulomb. What is the 12 microcoulomb? 12 microcoulomb is the maximum charge on the capacitor that comes at steady state. Steady state में क्या होता है, कैपेसिटर behaves like an open circuit. Open circuit मतलब सर्किट में करंट जीरो हो जाती है, सर्किट में करंट जीरो हो गई तो आर के क्रॉस ड्रॉप जीरो हो गया, तो 0 6 6 6, so potential difference across capacitor is 6, so 6 into 2 is 12 microcoulomb is the charge on this capacitor at steady state, that is t infinity. इसलिए देखा जाए तो 4 के 4 ऑप्शंस, ऑल दी 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत ही इजी था, सॉल्वेबल था। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर।